एनालिसिस करें तो $89 बिलियन का मार्केट अमेरिका का जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का है। देखिए, सडनली 10% से धीरे धीरे बढ़ा के पेनल्टी मिला के 50% एक बहुत बड़ा झटका है इस समय एक्सपोर्ट्स को। जो अमेरिका के जो कंज्यूमर है, जो वहाँ के लोग हमारा कपड़ा यूज करते हैं, उनके ऊपर वो भार बढ़ेगा। नमस्कार, मैं हूं जासमिन शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25% टैक्स की, जो आज से लागू हो गया है, और इसका कितना असर पड़ रहा है और कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा प्रभावित भारत में हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर लगाया गया 25% का अतिरिक्त टैरिफ आज से लागू हो रहा है। इससे पहले 25% टैरिफ 1 अगस्त को लागू हो चुका है। ऐसे में आज से भारतीय सामानों पर पूरा 50% टैरिफ वसूला जाएगा। ट्रंप ने इस 25% अतिरिक्त टैरिफ को भारत के रूस के साथ तेल खरीदने के बदले में लगाया है। अमेरिका के इस कदम से भारत के $45 अरब एक्सपोर्ट्स पर भारी नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। एसबीआई की एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि भारत व्यापार अधिशेष व्यापार घाटे में बदल जाएगा और देश की जीडीपी पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू भी हो चुका है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वो इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का बड़ा असर देश के कपड़ा उद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है। नई नीति के चलते अब अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर कुल 50% टैरिफ देना पड़ रहा है। इसकी वजह से नोएडा, सूरत और तिरुपुर जैसे भारत के प्रमुख कपड़ा केंद्रों की कई फैक्ट्रियां पूरी तरह बंद हो गई हैं या उत्पादन काफी घट गया है। कपड़ा निर्यातकों का कहना है कि टैरिफ के चलते भारतीय कपड़े अमेरिका में बहुत महंगे हो गए हैं। अमेरिका में पहले ही चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों के कपड़ों से मुकाबला कड़ा था, क्योंकि वहां लागत सस्ती है और टैक्स भी कम लगता है। लेकिन अब भारत का कपड़ा अमेरिकी बाजार में बिकना और भी मुश्किल हो गया है। कई व्यापारियों, खासकर छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगपतियों का कहना है कि इस वजह से विदेशी ग्राहकों के ऑर्डर मिलना लगभग बंद हो गए हैं। किसी समय कपड़े का जो बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता था, अब उनका निर्यात लगभग चौथाई रह गया है। तिरुपुर और नोएडा के गारमेंट और कपड़ा कारखाने जैसी जगहों पर हजारों मजदूरों की नौकरी पर अब संकट मंडराने लगा है। देखिए, पहले अमेरिका के साथ जो टैरिफ था वो करीबन 10 से 12% था। जब उन्होंने 25% किया वो भी हमारे लिए काफी बड़ा था, भारी था। और जब से उन्होंने 27 तारीख कल से वो 50 कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं वो एक तरफा ले रहे हैं, जबकि सहयोगी राष्ट्र इंडिया होने के बावजूद भी उनसे बिना पूछे वो अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब हमें यूएस की जगह अन्य मार्केट की खोज करनी पड़ेगी हमारे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपनी सरकार से कि सब्सिडीज किसी तरीके की प्रोवाइड की जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब नीचे आएगा और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जब बढ़ेगा तो हमारे पास ऑप्शंस और बहुत क्रिएट होंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, कपड़े की हर जगह जरूरत होती है, तो धीरे धीरे हर जगह हम अपनी सप्लाईज बढ़ाएंगे, ऑप्शन मार्केट ढूंढेंगे, तो हमें उस चीज का इफेक्ट जो यूएस में आना है वो अवश्य कम होगा। 50% कितना बड़ा टैरिफ मानते हैं? अब न सिर्फ कपड़ा उद्योग बल्कि चमड़ा, हैंडीक्राफ्ट, केमिकल और समुद्री उत्पाद का निर्यात भी प्रभावित हुआ है, क्योंकि उन पर भी कुल 50% तक टैरिफ देना पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO के अध्यक्ष SC रुल्हन ने यह बताया है कि अब वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को फायदा मिल रहा है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स सस्ते में अमेरिकी बाजार में बेचे जा रहे हैं, जबकि भारत के उत्पाद महंगे हो चुके हैं। FIEO का आंकलन है कि केवल कपड़ा और गारमेंट सेक्टर ही नहीं, हीरा, आभूषण, मशीनरी, कृषि, रसायन, कालीन, चमड़ा जैसे अन्य एक्सपोर्ट उत्पादों पर भी इसका गहरा असर आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इससे करीब $48 अरब के भारतीय निर्यात पर असर पड़ सकता है और लाखों नौकरियां खतरे में जा चुकी हैं। डायमंड इंडस्ट्री पे बहुत बड़ी असर रहेगी, क्योंकि इंडिया में 10 में से 9 डायमंड सूरत में हब है अपना मैन्युफैक्चरिंग, सब यहाँ पे रेडी होते हैं। और हमारे दूसरी बात यही है कि हमारे सब यहाँ पे लेबर है, उसके ऊपर बड़ी असर रहेगी, उसको सब बेरोजगार हो गए और सब इंडस्ट्री के लिए नुकसान है और हमारे डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत नुकसान है। अमेरिका से ऑर्डर आ रहे हैं, पहले 27 तारीख तक वेटिंग में थे कि क्या कर रहे हैं, 50% रेगुलर कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं टैरिफ। लेकिन ऑर्डर थोड़ा जो आ रहे थे उसमें
कटौती आई है। टैरिफ रहा तो वर्करों को प्रॉब्लम होगा, 100% प्रॉब्लम होगा। चुनौती केवल उत्पाद और निर्यात की नहीं है। टैरिफ के कारण कच्चा माल महंगा हो गया है। माल को अमेरिका भेजने में देरी हो रही है। स्टोरेज यानी कि गोदाम, सप्लाई चेन और किसानों तक मुश्किलें पहुंच चुकी हैं। छोटे कारोबारी या उद्यमी थे वो तो अब कर्जदार बन रहे हैं क्योंकि उनके पास लगातार खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचा है। इस संकट में व्यापार संगठनों ने सरकार से राहत के लिए कई मांगे की हैं। भारत का जो डायमंड इंडस्ट्री है वो सिर्फ लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। भारत के अंदर कोई नेचुरल डायमंड का प्रोडक्शन नहीं है। हम 100% इंपोर्ट करके सिर्फ लेबर करके हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। ऐसे देखें तो अमेरिका भी हमारे लेबर से ज़्यादा कमा रहा है IGI के मार्फत, GI के मार्फत। जो भी हम सर्टिफिकेशन करवाते हैं GI के मार्फत, जो अमेरिका की और संस्था है वो भी हमारे से ज़्यादा लेबर वसूल रही है। आज ये इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए रत्न कलाकार को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली, कारण कि इंडस्ट्री वाले कितना भी कुछ भी करें तो ये ऐसी प्रोडक्ट हम सस्ती कभी भी नहीं पा सकते, कारण कि हमारा तो सिर्फ मुनाफा 5 से 10% लेबर का ही है। तो दिक्कत आने वाली है, रोजगारी भी कम होगी और खास करके जो इसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे व्यापारी, गाँवों के अंदर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ है, इन सब लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। FIEO और CITI यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने सरकार से तत्काल एक्सपोर्ट क्रेडिट यानी कि सस्ता कर्ज, समर्थन, MSME सेक्टर के लिए कम ब्याज पर लोन और कम से कम 1 साल के लिए कर्ज और ब्याज की कीमतें टालने यानी कि मॉरेटोरियम की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द ऐसा नहीं हुआ तो इंडस्ट्री और कमजोर पड़ सकती है, जिससे भविष्य में भारत का निर्यात लगातार घटता चला जाएगा और इसका सीधा असर GDP पर पड़ेगा। आखिर ये संकट देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों के लिए गंभीर खतरा कैसे है, ये भी आपको बताते हैं। निर्यातकों की स्पष्ट राय है कि भारत सरकार को जल्द अमेरिकी सरकार से बातचीत करनी चाहिए ताकि किसी प्रकार से टैरिफ में छूट या समझौता हो सके। ऐसा कुछ हुआ तो भारतीय कपड़ा, समुद्री हैंडीक्राफ्ट और अन्य निर्यात उद्योग फिर से पुराने स्तर पर लौट सकते हैं, वरना लाखों मजदूरों के लिए गहरा संकट आगे आने वाले समय में है। इस टैरिफ का असर आगे जाकर आम किसानों पर भी दिखेगा क्योंकि सप्लाई चेन बाधित होगी, माल की डिमांड घट जाएगी, निर्यात घटने पर किसानों की आमदनी भी प्रभावित होगी। यही वजह है कि सभी संगठन सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुरंत नीति बनाई जाए और आर्थिक मदद बिना देरी के मिले। सरकार ने संकेत भी दिया है कि वो निर्यातकों की परेशानियों पर ध्यान दे रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस राहत योजना सामने नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट किया था कि वो अपने देश के जो किसान हैं, जो मछली पालन से लोग जुड़े हुए हैं, उनकी जो आजीविका है उस पर असर नहीं आने देंगे। इस बीच कपड़ा, चमड़ा और समुद्री उत्पाद से जुड़े लाखों परिवारों में रोज अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी और बेरोजगारी का डर समा गया है। व्यापार विशेषज्ञ मानते हैं कि अगला साल भारत के निर्यात के लिहाज से निर्णायक साबित हो सकता है। अगर नीति और सहयोग में देरी हुई तो स्थिति और बिगड़ भी सकती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि अमेरिका का ये टैरिफ संकट भारत की फैक्ट्रियों, खासकर नोएडा, सूरत और तिरुपुर जैसे कपड़ा केंद्रों का कामकाज ठप कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा बहुत कमजोर कर रहा है। सरकार को जल्द बड़े फैसले और वित्तीय सहायता देनी होगी, वरना लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो सकता है। इस बीच बड़ी खबर सोशल मीडिया पर यह चल रही है कि जर्मनी और जापान के एक अखबार ने बिना सोर्स को लीक किए ये दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार फोन पर बातचीत करने की कोशिश की। कम से कम 4 बार उन्हें फोन किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने रेसिप्रोकेट नहीं किया। हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जर्मन अखबारों के हवाले से ये खबर सामने आई है जिसमें सोर्सेस को लीक नहीं किया गया है, लेकिन इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन सरकार को जल्द से जल्द बड़े फैसले लेने होंगे और वित्तीय सहायता किसानों को और कपड़ा उद्योग को कम से कम मुहैया करानी होगी, वरना लाखों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा होना शुरू हो जाएगा, जो साल दर साल और गहराता जाएगा।